शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली को दिन में 6 बार पढ़ती हूँ तो क्या ये सही है? क्षमा याचना की कमेंट्री को दिन में मल्टीपल समय कर सकती हूँ, बार बार दोहरा सकती हूँ? उत्तर है, देखो, मुरली पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़े और आचरण में ना आए तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रहता। और इसके लिए ही मुरली कितनी बार पढ़ी वो महत्व का नहीं है, मुरली को कितना पचाया और पचाने के लिए उसको इसका मनन मंथन करना पड़ता है। आप देखेंगे कि योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या सेट करने का मैं सब रोज कहती हूँ। इसका कारण यही है, पहली अवस्था ही यह है। उसमें आता ही है कि 5 प्रश्न निकालो, उसमें मंथन करो, पॉइंट लिखो। ये सब इसके लिए है। जैसे हम भोजन लेते हैं तो भोजन ले लिया लेकिन उसको अच्छी रीति चबाया नहीं तो पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो शक्ति नहीं बनेगी। ऐसे ही ये ज्ञान जो है उसको पचाना बहुत जरूरी है। महत्व की बात यह है, इसीलिए कई बार मुरली में आता है गाय भैंस क्या करती है, वागोड़ती है ना। बाबा यही कहते हैं ना कि वागोड़ो इस। तो ये मुरली को अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसमें से एक बार ही भले पढ़ो, उसमें से पॉइंट निकालो और फिर उस पॉइंट पर चिंतन करो और बुद्धि को घिसो, तब बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाएगी। आप कोई भी YouTube पर राज ले सकते हैं, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा करके मन को परिवर्तन करना ही पहली स्टेज है। और दूसरा आपने पूछा, क्षमा याचना की कमेंट्री मल्टीपल टाइम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या फायदा? देखो, ये कमेंट्री आपको सिर्फ आइडिया देती है, कैसे सोचना है, कौन सी ढब से सोचना है, और आपको मदद करती है विचारों की उत्पत्ति करने में। लेकिन जब आप अपने आप से संकल्प बाहर आएंगे और 2 विचारों के बीच गैप पड़ेगी तब फायदा होता है। और मन एक ऐसी चीज है, उसको शुरुआत में बहुत वैरायटीज चाहिए, और इसके लिए ही हमने वो दिनचर्या ग्रुप में रोज एक ही गुण का करने को कहते हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है तो संडे को बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आती है
दिनचर्या ग्रुप में, वो करो, प्रकृति को सकाश दो, ऐसे करो तो मन बुद्धि एकाग्र रहेगी। बाकी वही चीज आप देंगे तो भक्ति मार्ग जैसा हो जाएगा, फिर मन बुद्धि में जाएगा ही नहीं, माना मन बुद्धि स्थिर ही नहीं रहेगी तो अंदर परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए पहले पहले तो आपको वैरायटीज उसको देना ही पड़ता है। तो अच्छा चीज यह है कि वो कमेंट्री को लिखो, कोई भी कमेंट्री हो आप फॉरवर्ड करके रिवाइंड फॉरवर्ड करके लिखना शुरू करो। फिर उसमें आप अनुसार आपके जैसा चाहिए वैसी एक एडिटिंग करके अच्छी रीति आपकी जरूरियात अनुसार कमेंट्री सब बनाओ। तो इससे दो फायदा होगा, आप वो करने के लिए मन बुद्धि एकाग्र करना पड़ेगा, तो अंदर वो कमेंट्री भी आप लिखेंगे तो जल्दी याद रहेगी, और आपके चाहिए ऐसा बना सकेंगे और बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होती जाएगी। तो आप विधि अपनाओ। बाकी आत्मा में शक्ति तभी भरती है जब हम ज्ञान को पचाते हैं, अर्थात ज्ञान को सुनना या पढ़ना, फिर उसको समझना और समझकर बुद्धि में धारण करना और फिर स्वरूप बनना, अर्थात प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाना, लाना, ये है स्टेजेस। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि परमात्मा ही आकर शूद्र से ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। वो लोग हिंदू को क्रिश्चियन बौद्धी बनाएंगे, परंतु यह कभी सुना कि शूद्र वर्ण को ब्राह्मण वर्ण बनाया? तो इसमें बताया कि वो लोग हिंदू क्रिश्चियन या बौद्धी बनाएंगे, परंतु यह कभी नहीं सुना कि शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे, ये समझना है। उत्तर है, देखो, शुरुआत में भारत अकेला था और हिंदू ही सब थे, भारतवासी ही थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्धी आए और उस अनुसार राजाए भी आए और अनेकों ने को धर्म में कन्वर्ट कर दिया। वो तो स्टोरी हम सब जानते हैं ना, पढ़ते हैं तो स्कूल में भी आती थी कि कैसे सब अपने अपने धर्म में ट्रांसफर करते थे, कन्वर्ट कराते थे, और कई जगह तो अभी भी ऐसा चल रहा है। तो इसके लिए कहते हैं कि ऐसे ही सबको बाय फोर्स और कोई भी रीति से कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनाना वो सिर्फ परमात्मा का ही काम है। शूद्र अर्थात कलयुगी, अभी दुनिया में सभी आत्माएं शूद्र कहलाती है, क्योंकि 4 वर्ण है ना, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और संगम युग है ब्राह्मणों का। तो शूद्र से ब्राह्मण बनाना अर्थात हम अभी भगवान के जो बच्चे बनते हैं वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हैं ना, तो उसकी बात कर देते हैं। तो भगवान फिर ब्राह्मण जो बनते हैं वही देवता बनते हैं। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, बना भगवान को देवता बनाने में समय नहीं लगा, ये यही समय की ही बात है। ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है, क्षमा याचना की कमेंट्री, उसमें हम 84 जन्मों से जुड़ी सब आत्माओं को इमर्ज करते हैं, तो प्रश्न यह है कि क्या उसके साथ हम सारे विश्व की आत्माओं को भी इमर्ज कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि साथ साथ विश्व की आत्माओं को भी जो हम दुआ देते हैं वो मिले। उत्तर है, देखो, जब हम योग करते हैं तो योग में हम विश्व की आत्माओं को, माना सारे कल्प वृक्ष को सकाश देते हैं ना, तो उसमें तो सब आ गया। फिर उसमें से हमारे से साथ जुड़ी है
उसके लिए, क्योंकि हमारे हिसाब किताब उनसे है, इसके लिए उसमें 84 जन्म कहते हैं। बाकी विश्व को तो हम रोज देते ही है ना। योग में क्या करते हैं, तो स्वमान में स्थित होना, योग में लंबा समय बैठना, ये सब विश्व के लिए ही होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। बाकी आप चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई नहीं है, लेकिन ये स्पेशल है क्योंकि हर एक आत्माओं के अपने अपने वंशज भी है, इसके लिए है, क्योंकि हिसाब किताब टुक टुक करने हैं। ठीक है। ओम शांति।